हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। रीडिंग हम करने जा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है ये। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ है, एंजल्स प्लीज़ हमें ज़रूर आप एनर्जी बता दीजिए, क्या इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है। हुँ। देखो, इनके दिल से चीज़ें बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये अपने आप कोई भी चीज़ आपको नहीं बोलना चाहते हैं। इनसे बात अगर निकलवाओगे ना तो ये बड़े ही ढीठ है, ठीक है? मतलब इनसे आपको निकलवाना पड़ेगा बात कि ऐसा-ऐसा बात हो, ऐसा-ऐसा बात करो, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बड़े ढीठ किस्म के इंसान हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये कहीं न कहीं आपको अ, बहुत ज़्यादा ही आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक़्त। वो अपना दबदबा, अपना रुतबा जो है वो आपकी लाइफ़ में आपके ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चीज़ की वज़ह से आप जो है जैसे उनके कंट्रोल में रहो, जितना दिन भी रहो, जितना दिन भी आप दोनों की बात हो, उतना दिन कैसे वो आपको कंट्रोल करके रखे, या फिर अगर वो बीच-बीच में कभी-कभी कॉल करे या फिर मैसेज करे, किस तरीके से आप उनके कंट्रोल में रहो। आप ये ना बोलो कि तुमने मुझे इतना दिन के बाद कॉल किया है, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूँ, ठीक है? तो बेसिकली उनका ये एक तरीके का है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है, क्योंकि मुझे तुम्हें किसी भी हाल में अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखना है, अपनी ओर खींच के रखना है, ठीक है? दूसरा चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अभी तक अनफ़ेयर भी हुए हैं। देखो, ये ऑल साइन की रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज़, लियो, सजिटेरियस। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपके प्रति अनफ़ेयर ये अभी तक रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुझे इस वक़्त कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो शनि महाराज आ चुके हैं, तो वो फ़ेयर करवाएँगे चीज़ों को। तो वो कहीं न कहीं आप तक फ़ेयर होना चाहते हैं, आपके लिए वो फ़ेयर होना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि जाने-अनजाने में ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सही कर जाएँगे। शायद वो खुद भी ना जान पाएँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही हो भी जाएगा आपके साथ। जैसे आप अगर अक्सर ये भगवान को बोलते हो कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि मैंने एक इंसान को इतना प्यार किया था और आपने क्या मुझे दिया कि उसने मुझे इतना लेवल तक का वो हर्ट करके चला गया, ठीक है? तो आप हमेशा जो बोलते हो, आपके जो आंसर्स है वो आंसर होंगे, आपके जो प्रेयर्स है वो आंसर ज़रूर होंगे। भगवान ज़रूर कृपा करेंगे, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके साथ डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ फ़ेयर होता हुआ, कुछ फ़ेयरनेस रिलेटेड चीज़ मुझे दिख रही है, और आप दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा ही एक आर्गुमेंट्स सिचुएशन क्रिएट होती थी, मतलब ये कि कुछ भी कर लो, लास्ट में जाके चीज़ें आर्गुमेंट हो जाती थी, एक-दूसरे को समझते नहीं थे, एक-दूसरे को एक-दूसरे को समझते नहीं थे, और एक-दूसरे को कुछ भी करो ना, एंड में चीज़ें जाके डिफ़िकल्ट हो ही जाती है। ठीक है? सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा बैलेंस होना स्टार्ट होगा। मतलब कुछ भी हो, चीज़ें थोड़ी-सी बैलेंस होना स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है? आपके पर्सन इस वक़्त काफ़ी हद तक जो है एक राह भटक चुके हैं। मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है, जैसे एक एमलेस होना, या फिर जैसे एक जैसे बोल देना कि अ, मतलब वो एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिनको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। और ना ही उनके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो उनको रास्ता दिखा सकता है। लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों में वो रास्ता भटक गए हैं।
गलत राह पे चले गए हैं या फिर गलत संगत में आ गए हैं या फिर गलत लोगों का दोस्त जो है उन्होंने बना लिया है। ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे सडनली मैथ दिखा, तो हो सकता है कि वो मैथ का टीचर हो, ठीक है? या फिर टीचर बाय प्रोफ़ेशन हो सकते हैं। मोस्टली मुझे साइंस का इस तरीके से या फिर मैथ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है? ख़ैर जो भी हो, मैं ऑनेस्टली एनर्जी के साथ बोलूँगी कि कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप में चीज़ें डिफ़िकल्ट है, मुझे हर एक एंगल से उन्होंने कहीं न कहीं जीवन को बहुत डिफ़िकल्ट बना लिया है, ऐसा दिख रहा है। और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि वो क्या करे, वो किस राह जाए तो चीज़ें अच्छा होगा। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको भी बहुत स्ट्रॉन्गली इस वक़्त फ़ील हो रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो। वो चाहे जितना लोग देखें, जितना लोग चखें, वो जितने लोगों के एक आता है ना कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करें, कोई भी ऐसा नहीं उनको फ़ील होता कि जो उनकी लायक हो या फिर जो वो लिटरली उनके साथ जो है उनका वो हो सकता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो मोस्टली लोगों को ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मोस्टली लोग जो है मेरे लिए नालायक ही हैं या फिर मेरे लिए शायद दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं है, जो मुझे अंडरस्टैंड कर सके, जो मुझे समझ सके, ठीक है? आपके पर्सन अभी भी मेस्मराइज़्ड होते हैं कहीं न कहीं आपको देख के कि किस तरीके से आपने ये सारा सिचुएशन को किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया है, क्योंकि बहुत यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है ये सब सिचुएशन को हैंडल करना। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है और बहुत अच्छी तरीके से आपने एटलीस्ट आपने जो है इनकी तरह इनको धोखा नहीं दिया है। ये दूर होने के बावजूद आपने सोच समझ के, अगर आप कोई और रिश्ते में आए भी हो या फिर अगर आने के लिए सोच भी रहे हो ना, तो बहुत प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो कि ये तो मतलब मुझे वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं या फिर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहे हो। आप कोई ऐसा डिसीज़न नहीं ले रहे हो कि चलो ये नहीं तो कोई और सही, मतलब कहीं न कहीं इनको पता है कि आपकी जो डिसीज़न है वो काफ़ी हद तक सही डिसीज़न है। आप गलत डिसीज़न नहीं ले रहे हो लाइफ़ में, ठीक है? और स्पेशली आप उनको कोई धोखा नहीं दे रहे हो। अ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी रीडिंग्स करवा लिया होगा, बहुत सारी स्पेल्स करवा लिया होगा और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सब लोग अलग-अलग बात बोल रहे हैं या फिर लोग बोल भी रहे हैं आपका इस टाइम पे ये होगा, तो भी आपसे वो चीज़ें वेट नहीं हो रही है। आपके लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि हे भगवान कब आप मेरे साथ सही करेंगे, कब मेरे साथ चीज़ें सही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेसिकली कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप भी एक लेवल तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। तो मैं आपको सिंपली बताऊँगी, अगर आपको इस पर्सन को पाना है तो सबसे पहले जो है ये सोचना बंद कर दीजिए होगा या फिर नहीं होगा। जब आप एक चीज़ पे डाउट करने लगते हो तो आप ऑलरेडी यूनिवर्स को बता देते हो कि होगा या नहीं होगा। तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको डाउट नहीं करना है, होगा ही होगा। यही लेके दिमाग में चलना है, फिर आपका जो है चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगा। होगा, आएँगे नहीं आएँगे ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है? दूसरा चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगर आप उनको कम देख रहे हो कि वो कम किसी से बात कर रहे हैं या फिर कम किसी के साथ अटैचमेंट में है या फिर कम किसी के साथ अट्रैक्टेड है, मतलब ये कि मुझे ये ऐसा दिखा रहा है कि वो जानबूझ के आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि लाइफ में जो है मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास कोई मत आओ, मुझे कोई मत कुछ बोलो, ठीक है? इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अम, किसी को अपना लाइफ शो नहीं करना चाहते हैं इस वक़्त। स्पेशली मुझे आपके साथ भी वो अपनी लाइफ को शोकेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो जितना हो सके छुपा के चीज़ों को रखना चाहते हैं, मुझे मोस्टली ये दिख रहा है। देखो आपने सिर्फ़ इतना सोचा था कि भगवान जो है मेरा ये करे कि भगवान मेरे साइड हो जाए, ठीक है? और आप यही आपका दिमाग में है कि भगवान मेरे साइड हो जाए, भगवान मेरे साथ जस्टिस करे। तो मुझे 2024 में आपके साथ जस्टिस होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है। और एक चीज़ है कि कभी-कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कितना भी एडजस्ट करो,
अगर सामने वाला उस लेवल तक का एडजस्टमेंट नहीं करता है तो कोई वैसे फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है वो उनका एडजस्टिंग नेचर थोड़ा कम है, आपका एडजस्टिंग नेचर थोड़ा-सा ज़्यादा है। आप इनको पाने के लिए एडजस्ट वग़ैरह बहुत ज़्यादा करते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एडजस्टमेंट को ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि वो तो ऐसी ही है, वो तो मेरे लिए कोई भी हद तक जा सकता है या फिर जा सकती है। तो बस एक रिमाइंडर उनको दे देना कि आप हर एक इंसान के साथ ये नहीं करते हो। आप उनके साथ ये करते हो, आप उनके लिए एडजस्ट करते हो, आप उनके लिए हो, तो वो आपको एवे ही कैसे भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप चाहे कितना भी अप्स एंड डाउन से गुज़र रहा हो, एक मैं सच बात बोलती हूँ, ये पर्सन हमेशा ही उनका ऐसा रहा है कि अ, आपका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में है, ठीक है? ये कभी भी इस चीज़ को मना नहीं करेंगे या फिर ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप इनके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हो या फिर आपने इनके लिए कुछ किया नहीं है। मुझे यहाँ पे स्पेशली बेसिकली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस तरीके से हैं कि अ, उनका ये मानना भी है और ये सोचना भी है कि चाहे हमारा रिलेशनशिप कितना भी अप्स एंड डाउन से चल रहा हो, नो मैटर, मुझे पता है कि तुमने मेरी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, तुमने मुझे किस लेवल तक का हेल्प किया है या फिर क्या किया है, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वैसे भी काफ़ी हद तक ग्रेटफुल है या फिर वैसे भी काफ़ी हद तक आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक अच्छा इंसान एटलीस्ट एक्स हो, करंट पार्टनर हो, जो भी हो, अच्छा टैग लेके जाना है तो आप वही अच्छा टैग लेके इनके लाइफ में आप हो, ठीक है? और कहीं न कहीं ये अभी आपके साथ ना इनको एक कनेक्शन इसीलिए भी फ़ील होता है क्योंकि उनको लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में चीज़ें काफ़ी सिमिलर चल रही है। ये आपको बता नहीं रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन उनको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उनके लाइफ में भी सेम डिफ़िकल्टीज़ है जैसे आपकी लाइफ में है या फिर पहले था, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि हो गया चलो ठीक है और कहीं न कहीं मुझे इस इंसान के साथ जो है एक लेवल तक का ज़िंदगी आगे हो सके तो बिताना है क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आपके इर्द-गिर्द ना अपने आप को काफ़ी सेफ़ फ़ील करते हैं, ठीक है? काफ़ी सेफ़ फ़ील करते हैं। ये ऐसा कहीं न कहीं ऐसा उनको फ़ील होता है कि जब आप उनके इर्द-गिर्द होते हो या फिर जब आप उनके साथ होते हो, तो वो ना उनकी ये चिंता नहीं होती है कि वो अपना दुःख जाके किसको बोले या फिर अगर कोई बोलूँ तो कोई समझेगा या फिर नहीं समझेगा। उनकी ये चिंता बिल्कुल भी जीवन में नहीं है। तो उनको वही चीज़ चाहिए कि मुझे इमोशनल बर्डन नहीं चाहिए। मुझे बस किसी के सामने जाके बोल देना है कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको ढूँढ रहे हैं, ताकि अपना दिल हल्का कर सकें। ये एक सेल्फ़िश नेचर भी बोल सकते हो या फिर ये आपका आप ऐसे ले सकते हो कि ये मेरा क्रेडिट है, ठीक है? कि ये इंसान जो है मेरे बिना रह नहीं सकते। इनको किसी न किसी तरीके से एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और इनकी लाइफ़ में मैं वो इमोशनल सपोर्ट हूँ, ठीक है? इस तरीके से भी आप पॉज़िटिवली भी ले सकते हो, आप सोच के ले सकते हो, ठीक है? उसमें कोई ऐसे इश्यू है नहीं। तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? वो आपको ढूँढ रहे हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए और एक नेगेटिव थॉट ये भी है कि बैगेज भी वो आपको दे देंगे। अपना दुःख बताएँगे, आप परेशान हो जाओगे तो वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो भी घूम फिर के आप तक उनका आ ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ सच ये भी है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को काफ़ी हद तक हील भी करते हो, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं एक सोलमेट टाइप की एनर्जी है, जिससे मतलब आप दोनों एक-दूसरे को काफ़ी हील करते हो। बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दोनों एक-दूसरे को समझ जाते हो, हील करते हो दोनों एक-दूसरे के साथ। जो है वक़्त अगर भी बिताते हो, तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है?
देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जब से आप दोनों अलग हुए हो या फिर जब से आप दोनों का ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, आपके पर्सन ना बहुत कॉन्शियस होने लगे हैं, ठीक है? वो अपने कैसे दिखता हूँ, कैसे नहीं दिखता हूँ, मतलब ये सब चीज़ें। क्योंकि हो सकता है कि आपने कभी उनको जज नहीं किया है, वो जैसे हैं मतलब आपने हमेशा ही उनको बोला है कि तुम जैसे भी हो परफेक्ट हो। तुम दिखने में परफेक्ट हो, तुम जितना भी बुरा बात बोलो, तुम मेरे लिए अच्छे हो, मतलब आपने हमेशा ही उनको एक लेवल का अप्रिशिएट ही किया है। तो आपके बाद उनको शायद किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया या फिर उनको वो कॉम्प्लेक्सिटी फ़ील करवाया हो या फिर एक इन्फीरियरिटी सॉरी इन्फीरियरिटी फ़ील करवाया हो, मतलब तुम किसी से थोड़ा कम हो। तो इनको ना वो सच में बहुत हिट करता है कि आप तो ऐसे नहीं थे, दूसरे लोग ऐसे क्यों करवा रहे हैं, ठीक है? चलो, अभी थोड़े से हम कार्ड देखते हैं। ओके, तो चलिए कार्ड के माध्यम से देख लेते हैं और आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपको लेके उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेके वो क्या सोच रहे हैं। देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस जैसे मैंने बोला था कि जब से आप दोनों अलग हुए हो वो थोड़े कॉन्शियस होने लगे हैं शायद, कुछ तो ऐसा होने लगा है। नेक्स्ट है एडिक्शन। देखो, एक चीज़ होती है ना कि एक इंसान जो है वो सोचता है कि मैंने अपना हाल क्या बना लिया, तो एग्जैक्टली उनका वही फीलिंग्स है। उनको ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि जब आप दोनों अलग थे, सॉरी साथ में थे, उस वक़्त जो है वो अच्छे पोज़ीशन पे थे या फिर उनका सिचुएशन अच्छा था या फिर वो अच्छे दिखते थे। लेकिन अब जब से आप दोनों अलग हुए हो, अ, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनकी बातें अच्छी नहीं हो रही है, उनको गलत एडिक्शंस लग गए हैं। तो उनका थोड़ा-सा वो दिमाग में चीज़ें चल रहा है कि शायद मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इस रिश्ते से एक अलग होने का जो एक टेंशन होता है या फिर एक परेशानी होती है, इस वो परेशानी ने मुझे बहुत हार्ड हिट किया है, ठीक है? उनको पहले समझ नहीं आया, लेकिन उनको अब समझ आ रहा है कि उनका एक्चुअली में वो सही कंडीशन पे नहीं है, ठीक है? सो ये होता है, ठीक है? जब आप अ, गलत डिसीज़न लेने में भी काफ़ी गट्स लगता है, सच चीज़ ये है। अगर उन्होंने जो है आपको देखा कि ये इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, कर रही है, लेकिन स्टिल मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत गट चाहिए होता है या फिर माइंड में बहुत नेगेटिविटी होना चाहिए होता है। तो वही नेगेटिविटी ने इनको खींचा नेगेटिव चीज़ों की तरफ, नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ, एडिक्शंस की तरफ, गलत डिसीजंस की तरफ। तो वही इनका कर्मों का ही फल उनको मिल रहा है। अगर वो अपनी लाइफ में अभी कोई चीज़ फेस कर रहे हैं तो उनका माइंडसेट की वजह से, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है सोलमेट। वही चीज़ ही उनको मोस्टली याद आ रही है, ठीक है? बाउंडेड, ठीक है? वही चीज़ उनको मोस्टली याद आ रही है। ऑब्स्टैकल ऑब्स्टैकल ने उनको बांध के रखा है, और मैं सच बोलूँ, ऑब्स्टैकल ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो रोक देगा। सामने तो प्रॉब्लम सबके आते हैं, सबके रिलेशनशिप में आते हैं। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो जो भी बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, जो भी उनके दिमाग में है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि कितना भी कुछ कर लो, अगर एक इरादा पक्का होगा, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं वही बोलूँगी, चाहे कितना भी ऑब्स्टैकल हो, कितना भी वो बाउंडेड फ़ील करें, अगर उनका इरादा पक्का होगा, तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा आपके पास आने के लिए। ठीक है? और वो बाउंडेड है, एक्चुअली में वो बाउंडेड है, कोई टर्म एंड कंडीशन की वजह से या फिर अपना वो ऐसे इंसान है कि वो अपना दुःख नहीं दिखाते हैं या फिर वो अपनी फीलिंग शो नहीं करते हैं। तो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने तो कभी शो फीलिंग्स किया नहीं है, तो अब मैं कैसे करूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में थोड़ी-सी आती है, इसीलिए भी वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन जो कनेक्शन है, जो सोलमेट की फीलिंग्स है, वो उस फीलिंग से भाग के कहाँ जाएँगे। वो फीलिंग्स तो हमेशा यहाँ पे रहने ही वाली है। वो जो प्यार की फीलिंग्स या फिर वो जो एक होती है ना कि बहुत क्यूट एंड अच्छा फीलिंग्स होता है, वो फीलिंग्स वो कहाँ दूर जाएँगे उस फीलिंग्स को छोड़ के, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि वो एडिक्टेड हो चुके हैं आपके, और बहुत जल्दी वो कोशिश भी करेंगे वापस आने के लिए।
तो ये थी आपकी रीडिंग, आशा है कि आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।